हेलो एवरीवन, मेरा नाम है विकास कुमार और आप लोग हैं ऑन आर्म्स डिजिटल चैनल। आपकी फिजिक्स की समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हमने ये पूरा वन शॉट रिवीजन प्रिपेयर किया है। इस चैनल पे आप रेस्ट ऑफ द वीडियोस भी देख सकते हो। और हम इस सीरीज अभी सेगमेंट में डिस्कस कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स को और उसके सारे की पॉइंट्स को रिवीजन कर रहे हैं। हमने लास्ट वीडियो में डायफ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हमने रिवाइज किया था, उसको नोट किया था। आज हम लोग इस वीडियो में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू डायफ्रैक्शन। होप दिस विल हेल्प यू टू क्लियर सम डाउट्स फ्रॉम दिस टॉपिक। लेट्स स्टार्ट राइट अवे विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द सेकेंड मिनिमा। तो ये याद रखेंगे, डायफ्रैक्शन पैटर्न में हमें वैसे ही जैसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है वैसे ही हमें पैटर्न में ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिलते हैं, जैसे हमने लास्ट वीडियो में रिवाइज किया था। टू द लेफ्ट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा एंड थर्ड मिनिमम टू द राइट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इज 30 डिग्री। ओके, इन अ सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन पैटर्न रिकॉर्डेड यूजिंग 268 नैनोमीटर। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उसको नोट कर लेंगे तो हमारा जो डिफरेंस है वो है सेकेंड मिनिमा से एक साइड के और थर्ड मिनिमा अनदर साइड के, उनमें टोटल 30 डिग्री का गैप है। आपको पूछा है विड्थ ऑफ द स्लिट कितना होगा। वेरी गुड क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है काफी अच्छा है, इस पे काफी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए इस चीज को पूरा सॉल्व करने के लिए। तो पहले एक बार हम लोग बेसिक अंडरस्टैंडिंग फिर से बिल्ड कर लेते हैं। तो इन डायफ्रैक्शन पैटर्न तो याद होगा, इसमें हमारे पास रहता है यहाँ पर, या वापस से बना लेते हैं इधर। ये हमारा स्क्रीन है मान लो, यहाँ पर हमारा सिंगल स्लिट, ठीक है, और ये हमारा सेंट्रल लाइन। सेंट्रल लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम अपनी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, चाहे वो एंगुलर पोजीशन हो या लीनियर पोजीशन हो। तो अगर हम लोग जाए तो सेंट्रल मैक्सिमा, तो हमें पता है कि सेंट्रल लाइन पे आपका सेंट्रल मैक्सिमा आ जाता है। तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा आ गया एट द ऑन द सेंट्रल लाइन। अब उसके एक साइड पे मुझे लोकेट करना है कि सेकेंड मिनिमा किधर है। तो सेकेंड मिनिमा, ठीक है, तो सेकेंड मिनिमा, मिनिमा एक साइड पर सेकेंड मिनिमा की लोकेशन ढूंढनी है और दूसरे साइड पर थर्ड मिनिमा, थर्ड मिनिमा, ठीक है, और दोनों की एंगुलर पोजीशन हमें लिखना है। तो एंगुलर पोजीशन देखो, सेंट्रल लाइन से हम लोग एंगुलर पोजीशन ऐसे कैलकुलेट करते हैं। ये रहा थीटा 2, मैं इसको नाम दूंगा एंगुलर पोजीशन ऑफ सेकेंड मिनिमा। और ऐसे यहाँ पर थीटा 3 विच इज एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा। ठीक है, दोनों को बस ये दोनों ऑपोजिट साइड है। ऑब्वियसली एक थर्ड मिनिमा इस साइड होगा और ऑब्वियसली सेकंड मिनिमा इस साइड होगा, बट इस सवाल में स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि सेकंड मिनिमा एक साइड का लेना है और थर्ड मिनिमा दूसरे साइड का लेना है। तो ये एंगल जो कुल मिलाकर है इसमें ये दे रखा है गिवन, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना दिया है, 30 डिग्री। चलो इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले थोड़ा सा इसको इलाबोरेट कर लेते हैं। मैं दोनों साइड साइन की वैल्यू ले लेता हूँ। लेट्स से कि साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 इक्वल टू साइन 30। अब कॉस भी ले सकते हो, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, कॉस भी लेके सॉल्व कर सकते हो। टैन मत लेना क्योंकि टैन से ज्यादा टाइम लग जाएगा। साइन और कॉस ओके है। अब यहाँ पे साइन ए प्लस बी का मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, तो यहाँ पे आएगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन कॉस ए साइन बी। और साइन 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, हाफ। बस अब हमें इन वैल्यूज को निकालना है, साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। इसके निकालने के लिए अब हम फॉर्मूलाज पे आएंगे। तो हमने लास्ट वीडियो में ये रिवाइज किया था कि फॉर मिनिमास डी साइन थीटा, हमारी जो कंडीशन थी, सॉरी, ए साइन थीटा, जहां पर ए जो है वो स्लिट की विड्थ है
तो ए जो है यहाँ पर सिलेक्टिव विथ ले लेते हैं ए। फॉर मिनिमास ए साइन थीटा किसके बराबर होना चाहिए, एन लैम्डा, जहां पे एन जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, फ्रॉम थ्योरी। अब इससे सॉल्व कर सकते हैं, दोनों वैल्यूज को निकाल सकते हैं। तो फॉर सेकेंड मिनिमा ए साइन थीटा 1, फॉर सेकेंड मिनिमा तो ए साइन थीटा 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी एंगुलर पोजीशन थीटा 1 है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 लैम्डा। तो यहां से देखो साइन थीटा का वैल्यू आ जाएगा, साइन थीटा 1 की वैल्यू आ जाएगा 2 लैम्डा बाई ए, ठीक है। और उसके बाद सेम ऐसे ही ए साइन थीटा 2, थीटा 2 किसकी लोकेशन है, थर्ड मिनिमा की। तो थर्ड मिनिमा की जो लोकेशन है उसके लिए कितना हो जाएगा, 3 लैम्डा। और 3 लैम्डा का मतलब साइन थीटा 1 या 2 सॉरी कितना आ जाएगा, 3 लैम्डा बाई। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग, अप्रोक्सीमेशन करते हैं, बट हमें चेक करना पड़ेगा उसके लिए क्या ये एंगल स्मॉल है, लाइक कितना स्मॉल, एटलीस्ट 1 डिग्री से तो स्मॉल होना चाहिए। बट आप देख सकते हो थीटा 1 और थीटा 2 दोनों का समीशन 30 है, विच इंडिकेट्स कि डेफिनेटली आप इनको स्मॉल एंगल कंसिडर नहीं कर सकते हो। क्या पता एक 20 डिग्री हो, एक 10 डिग्री हो, कुछ इस तरह से हो सकता है। तो हम स्मॉल एंगल तो नहीं कंसिडर कर सकते, तो हमें इसी को लेके सॉल्व करना पड़ेगा, हम इसको अप्रोक्सीमेशन नहीं करेंगे एंगल में। तो हमें फिर एक और स्टेप लेना पड़ेगा क्योंकि हमें सिर्फ साइन नहीं चाहिए, हमें कॉस की भी वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा 1 से कॉस थीटा 1 निकाल लेंगे, कॉस थीटा 1। तो कॉस थीटा 1 क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस 4 लैम्डा बाई ए स्क्वायर, कर सकते हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और ऐसे साइन थीटा से हम लिख लेंगे कॉस थीटा 2, क्योंकि यहाँ जरूरत पड़ेगी ना, हमें दिख रहा है यहाँ पे जरूरत पड़ेगी कॉस थीटा 2 की भी और थीटा 1 की भी। तो अंडर रूट 1 माइनस क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो कितना आएगा, 9 लैम्डा बाई ए स्क्वायर, 9 लैम्डा बाई ए स्क्वायर। अब हमारे पास सारी वैल्यूज आ चुकी हैं, साइन थीटा 1 2 कॉस थीटा 1 एंड 2 दोनों आ चुकी है। तो हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में इसको क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो साइन थीटा 1 ये यहां पर जाएगा, कॉस थीटा 2 ये यहां पर जाएगा, एंड सारी वैल्यू। तो इसको सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर लेंगे हम यहाँ पर। तो 2 लैम्डा बाई ए अंडर रूट 1 माइनस 9 लैम्डा स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3 लैम्डा बाई ए अंडर रूट 1 माइनस 4 लैम्डा बाई ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ, ठीक है। ये आ गया हमारा। अब बस यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पुट लैम्डा इक्वल टू जो हमें दे रखा है, कितना दिया हुआ है, कहाँ पे गया, लैम्डा की वैल्यू कितना दे रखा है हमें, वेवलेंथ जिसके साथ वेवलेंथ 628, ओके 628 हमें वेवलेंथ दे रखा है, तो ये पुट करना पड़ेगा 628 नैनोमीटर। और आप देखोगे सारे इक्वेशन में सिर्फ ए ही जो है वो एज अ वेरिएबल बचे, बाकी सब कुछ तो आपने हमें सब कुछ ऑलरेडी पुट किया। तो यहाँ 628 नैनोमीटर पुट करके हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और ए की वैल्यू निकाल लोगी। तो यहाँ से जब लैम्डा पुट करके हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ ए की वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व करके आता है 6 के आसपास, ठीक है। यहाँ पर जो आप आंसर देखोगे, ये आंसर स्पेसिफिकली डिमांड कर रहा है कि माइक्रोमीटर में लाना है, तो आपको यू हैव टू मेक श्योर कि आप यूनिट्स भी ढंग से इसको यूज कर रहे हो। तो आप इसमें सब सारी वैल्यूज पुट करोगे, यू कैन फिगर आउट, ये अप्रॉक्सीमेटली लैम्डा सॉल्व करके आएगा 6 माइक्रोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली समथिंग 6.0 और आगे भी कुछ नंबर होगा, बट आप इसमें पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत इजीली इसको अप्रोच कर सकते हो, बस आपको सारा प्रॉपर कंडीशन पता होना चाहिए मिनिमा का। ये वाला कंडीशन हमारे काफी यूजफुल रहा इस क्वेश्चन में, तो ये वाला कंडीशन अलग से ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमा के लिए ए साइन थीटा की वैल्यू क्या होता है, एन लैम्डा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। A single slit of width
0.1 mm, तो यहाँ पर हमें ए दे रखा है, एक एक करके हम लोग मार्क करते हुए चलेंगे जो इन्फॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन है। इल्यूमिनेटेड बाय पैरेलल बीम ऑफ लाइट, वेवलेंथ दे रखा है, लैम्डा हो गया ये हमारा। एंड डायफ्रैक्शन बैंड्स आर ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 0.5 मीटर दूर, तो ये कैपिटल डी की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। फ्रॉम द स्लिट द डिस्टेंस ऑफ द थर्ड डार्क बैंड, थर्ड डार्क बैंड का मतलब थर्ड मिनिमा है। फ्रॉम कहां से? सेंट्रल ब्राइट बैंड, जिसको हम सेंट्रल मैक्सिमा भी बोलते हैं। चलो सॉल्व करते हैं। तो हमें पता है फॉर मिनिमा या फॉर डार्क फ्रिंज, है ना, फॉर डार्क फ्रिंज, फॉर डार्क फ्रिंज वी ऑलरेडी नो कि ए साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर होती है? एन लैम्डा, जहां एन की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है, 0 नहीं हो सकता, 1 से स्टार्ट होता है। तो अब इसमें सॉल्व करेंगे आगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। ये कंडीशन तो याद रखनी है, हमने लास्ट वीडियो में रिवाइज भी किया था। तब आगे कंटिन्यू करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगा? एन लैम्डा बाई ई, ठीक है। तो यहां से साइन थीटा इक्वल टू आ गया एन लैम्डा बाई ए। अब थीटा अगर स्मॉल हो, इफ थीटा इज स्मॉल, थीटा इज स्मॉल, जो कि इस केस में आएगा, आप चेक कर सकते हो। कैसे मुझे पता है थीटा स्मॉल आएगा? जैसे लैम्डा जो है, तो लैम्डा की यूनिट देखो, ये होगा अराउंड 6 इंटू 10⁻⁻7 होगा कि नहीं होगा? 6000 एमस्ट्रॉन्ग का मतलब इतना होगा। और नीचे ए की वैल्यू ये कितना है? 0.1 mm, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻4, 0.1 mm का मतलब -4। तो देखो, और ये तो 3 है, समझो, ये तो 3 है। तो ये आप वैल्यूज देख सकते हो, ये वैल्यूज काफी स्मॉल है। तो मैं अगर आपको पुट करके दिखाऊं, चाहो तो आगे सॉल्व करना शुरू कर दो आप। तो जैसे साइन थीटा को लेके ही हम सॉल्व करें, तो ये क्या आएगा? 3 इंटू, है ना, लैम्डा की वैल्यू 6 इंटू 10⁻⁻7, क्योंकि 6000 एमस्ट्रॉन्ग है, डिवाइडेड बाय 0.1 mm इसके स्लिट की विथ है, तो 0.1 mm का मतलब हो गया 1 इंटू 10⁻⁴, ठीक है, -4 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो यहां से क्लियरली हमें दिखेगा कि साइन थीटा की वैल्यू आ रही है 18 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और ये देख सकते हो काफी स्मॉल वैल्यू आई है। अब क्योंकि ये स्मॉल वैल्यू आई है, देयरफॉर हमें पता है कि थीटा भी स्मॉल होगा, थीटा इज स्मॉल। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू इतनी स्मॉल आई है, मतलब थीटा स्मॉल है बहुत ज्यादा। और अगर थीटा स्मॉल है, तो साइन थीटा को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 18 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। और यहां से हम लोग लोकेशन सॉल्व कर सकते हैं। तो अब लोकेशन निकालेंगे, टैन थीटा की वैल्यू जो हमने, क्या होता है, y बाई डी, जो हमने रिवाइज किया था, दैट इज 18 इंटू 10⁻⁻4 या 3 कितना था? तो 3 था, ठीक है। तो यहाँ से अब -3 यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। y जो होता है वो लोकेशन हो जाता है, तो 18 इंटू 10⁻³ इंटू डी की वैल्यू, स्क्रीन कितना दूर है देख लेते हैं, हमारा स्क्रीन कितना है? 0.5 मीटर दूर है, तो 0.5 मीटर दूर। तो ये हमारा आंसर आ गया 9 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो इस तरह सॉल्व करना है। अगर ऑब्वियसली ये मैं करा रहा हूं आपको ताकि आपको फुल अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। नहीं तो हमारे पास फॉर्मूला भी है, इफ थीटा इज स्मॉल, ये अगर आप कंफर्म कर लेते हो थोड़ा लॉजिकली, पहले ही कंफर्म कर लेते हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो आपके लिए मिनिमास का, एनथ मिनिमा का जो फॉर्मूला है एन लैम्डा डी बाई ए आता है। अब ये डायरेक्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिराइव भी किया था, बट उसके लिए आप कंफर्म करना पड़ेगा पहले कि थीटा स्मॉल है। अगर थीटा स्मॉल नहीं हुआ, तो यहीं से आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपको ये सॉल्व करके चेक करके दिखाया कि थीटा स्मॉल होना चाहिए, ठीक है। अगर थीटा स्मॉल आपको कंफर्म है, तो आप सीधा ये इक्वेशन भी यूज कर सकते थे और डायरेक्ट आपका आंसर आ जाते। चलो नेक्स्ट पीवाईक्यू क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन 2 स्लिट्स ऑफ 1 mm। अब ये 2 स्लिट्स है, मतलब ये YDSC का कुछ एग्जाम्पल ले रहा है। तो 2 स्लिट्स 1 mm अपार्ट, तो ये स्मॉल d की वैल्यू होगी, ठीक है। एंड स्क्रीन इज लोकेटेड एट 1 मीटर, तो ये कैपिटल D की वैल्यू होगी अवे फ्रॉम द स्लिट्स। अ लाइट वेव ऑफ 500 नैनोमीटर इज यूज्ड, तो ये वेवलेंथ हो गया। द विड्थ ऑफ इट्स स्लिट, ठीक है। तो आपको पूछा है कि
ईच स्लिट की विथ क्या होगी, मतलब ए पूछा है, क्योंकि एक स्लिट की जो विथ होती है वो जनरली हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ए पूछा है। ऑप्टेन्ड, टू ऑप्टेन कितना, क्या ऑप्टेन करना, 10 मैक्सिमा ऑफ डबल स्लिट। ओ, मतलब YDSC के 10 मैक्सिमा जो है वो विद इन सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट फिट होने चाहिए, 10 मैक्सिमास ऑफ डबल स्लिट पैटर्न में फिट होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में भी हमने लास्ट क्या बोलते हैं वीडियो में रिवाइज किया था कि कैसे यंग्स डबल स्लिट का जो पैटर्न है उसके ऊपर जो सिंगल स्लिट का पैटर्न है ओवरलैप होता है, क्योंकि दोनों जो डबल स्लिट की जो दोनों स्लिट है वो सिंगल स्लिट पैटर्न भी फॉर्म करते थे, कुछ इस तरह से अपीयर होता है। अगर इसको हम लोग ड्रॉ करें तो मान लो इस तरह से ये आपका स्क्रीन है, ठीक है, इसके ऊपर अगर मैं ड्रॉ करूं सिंगल स्लिट पैटर्न की इंटेंसिटी का ग्राफ, तो इंटेंसिटी का ग्राफ आपको पता ही है, इंटेंसिटी के ग्राफ में सिंगल स्लिट में जो सेंट्रल मैक्सिमा होती है उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है और उसकी विथ डबल होती है फ्रॉम एनी अदर ब्राइट बैंड, और फिर उसके बाद इंटेंसिटी रिड्यूस होती हुई चली जाती है, तो रिड्यूस होते हुए हम शो कर देंगे इस तरह से। तो दिस इज द पैटर्न ऑफ या ग्राफ ऑफ इंटेंसिटी इन सिंगल स्लिट पैटर्न। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, बनाएंगे डबल स्लिट, तो डबल स्लिट के जो पैटर्न है वो उसके अंदर ऐसे फिट किया जा सकता है, तो बहुत सारे लाइक दिस। ये जो ग्रीन कलर से आपको मैं बैंड दिखा रहा हूं ये बेसिकली डबल स्लिट के बैंड हैं और डबल स्लिट की इंटेंसिटी ग्राफ है। तो आप देख सकते हो एक सिंगल स्लिट के अंदर जो सिंगल स्लिट का सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसके अंदर बहुत सारे डबल स्लिट के बैंड जो होते हैं उनके अंदर फिट हो सकते हैं। हमें वही निकालना है कि इसको अगर 10 मैक्सिमा फिट करना है तो ये स्लिट की विड्थ कितनी होनी चाहिए। ठीक है, चलो करते हैं इसको। ठीक है, तो हमें 10 बैंड जो है इसके अंदर फिट करना है, तो हम सॉल्व कर सकते हैं। लेट विथ ऑफ ईच बैंड फ्रॉम डबल स्लिट, ठीक है, याद रखना हम डबल स्लिट का पहले कर रहे, डबल स्लिट मान लेते हैं बीटा, हम जनरली इसको बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं तो इसको बीटा मान लिया जाता है, बीटा मान लेते हैं या बीटा 1 मान लेते हैं। एंड विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा फ्रॉम सिंगल स्लिट, फ्रॉम सिंगल स्लिट इक्वल टू मान लेते हैं बीटा 2। ठीक है, इस तरह से हम अजम्पशन ले लेते हैं दोनों थिकनेस के लिए, इस तरह से। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो, अगर एक बैंड की विथ जो है वो बीटा 1 है और ऐसे 10 बैंड है जो इसके अंदर फिट हो जा रहे हैं, 10 टोटल 10 बैंड, तो यहां से लेकर यहां तक की जो लेंथ है आप समझ ही सकते हो, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, 10 बीटा 1, क्योंकि 10 बैंड इसके अंदर फिट है। इसके अलावा हमें यह भी पता है कि सेंट्रल ये जो मैक्सिमा की खुद की विथ जो होती है ये हमने अभी अज्यूम किया, इसका अलग से हमें फॉर्मूला पता है बीटा 2, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, मतलब 10 टाइम ऑफ बीटा 1 मस्ट बी इक्वल टू बीटा 2, और इसको लेके सॉल्व कर लेंगे। 10 टाइम्स ऑफ बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2। अब बीटा 1 की वैल्यू जो डबल स्लिट का फॉर्मूला होता है, तो डबल स्लिट का फॉर्मूला होता है लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, याद रखना यहाँ स्मॉल डी आता है विच इज द सेपरेशन बिटवीन स्लिट, और जब आप सेंट्रल मैक्सिमा की विथ लिखते हो विच इज 2 लैम्डा डी बाय, और यहाँ ए आता है विच इज द थिकनेस या विथ ऑफ ईच स्लिट। ठीक है, और यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो लैम्डा डी कैंसिल हो जाएगा, देखो ए का आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2D/10, है ना, यहाँ से 2D/10 आ जाएगा। अब डी की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो डी कितना है यहाँ पर, डी की स्मॉल डी की वैल्यू 2 स्लिट 1 mm अपार्ट,
ठीक है, 1 mm अपार्ट दे रखा है इसमें, तो 1 mm अपार्ट मतलब 2 × 10⁻³ डिवाइडेड बाई 10, तो ये आ जाएगा 0.2 × 10⁻³ मीटर्स, या आप कह लो 2 × 10⁻⁴ मीटर। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा इंटीजर में 2। क्लियर है सबको? आई होप। अब इसमें अच्छे से एक बार फिर से तो समझ लेना, बहुत इजी है टू सॉल्व। आप चाहो तो इसको फॉर्मूला वाइज भी याद कर लेते हो। तो लास्ट हमने वीडियो में इसका फॉर्मूला बनाया था, इसका फॉर्मूला आया था नंबर ऑफ फ्रिंज या नंबर ऑफ बैंड ऑफ डबल स्लिट जो फिट हो सकते हैं इनसाइड द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट, दैट इज इक्वल टू, यहां से सॉल्व करके ये आया था 2D/A। तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते थे, तो डायरेक्ट आंसर आ जाता। तो ये फॉर्मूला हमने किया था, आप इसको भी याद रख सकते हो। यहाँ पे मैंने पूरा आपको सॉल्व करके दिखा दिया कि कैसे आता है फॉर्मूला। चलो नेक्स्ट एग्जांपल, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट विद ग्रीन लाइट। ठीक है, ग्रीन लाइट परफॉर्म किया, इसका वेवलेंथ दे रखा है लैम्डा दे रखा है, और स्लिट की विड्थ दे रखी है, मतलब ए दे रखा है। द ट्रांसमिटेड लाइट कलेक्टेड ऑन अ स्क्रीन 100 सेंटीमीटर अवे। तो 100 सेंटीमीटर अवे का मतलब है कि हमें क्या दे रखा है, कैपिटल डी दे रखा है। द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा या जनरली इसको हम फर्स्ट डार्क बैंड बोल सकते हैं या फर्स्ट मिनिमा बोल सकते हैं फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा विल बी। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो फिर से रिकॉल करेंगे अपने कॉन्सेप्ट को। फॉर मिनिमास है ना, जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार हम अपने माइंड में रिपीट करेंगे और अपने आप सारे फॉर्मूलाज और कंसेप्ट याद हो जाएंगे। तो फॉर मिनिमास हमारा कंडीशन है ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। ठीक है, यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बताया कि अगर आपको कंफर्म है फॉर स्मॉल थीटा, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर आप कंफर्म कर लेते हो कि थीटा स्मॉल है, ये गिवन वैल्यूज पे आप फिगर आउट कर सकते हो, तो आप डायरेक्ट मिनिमाक्स के लिए पोजीशन पे जा सकते हो। ये तो एंगुलर पोजीशन है थीटा, यहाँ से डिराइव करना पड़ेगा। यहाँ पे फॉर मिनिमा आप डायरेक्ट लिख सकते हो, फॉर मिनिमा nth मिनिमा की जो पोजीशन होगी वो n लैम्डा d/a होगा। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, आप दोनों से परफेक्टली कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि ये तभी आप यूज करना जब थीटा स्मॉल हो। आप ट्रिक करने के लिए फिर क्या होगा, थीटा लार्ज दे देंगे और आप फिर ये फॉर्मूला यूज करोगे तो आंसर अलग आएगा। अगर थीटा लार्ज है तो फिर यहीं से सॉल्व करना है। अब इस सवाल में देख लेते हैं कि थीटा कितना आता है। तो मैं एक बार चाहूंगा कि मैं इसको कंफर्म कर लूं। तो साइन थीटा इक्वल टू एन, एन इज 1 क्योंकि पहला है ऑर्डर, लैम्डा इज आपको 550 नैनोमीटर, तो 550 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय जो स्लिट की विथ है वो दे रखी है 0.2 mm, तो मतलब 2 × 10⁻⁻⁴ आई गेस, है ना, -4। ठीक है, तो इससे देखते हैं कि अप्रॉक्स आइडिया लगा के देखते हैं। अप्रॉक्स आइडिया मुझे क्या दिख रहा है, ये 10⁻⁹ है, ये 10⁻⁴ है। अगर इन दोनों को मैनेज किया जाए तो 10⁻5 बचेगा। ठीक है, और अगर -5 बचेगा तो ये डेफिनेटली वैल्यू स्मॉल आएगी। ऊपर 10⁻⁴ है न्यूमरेटर में, और यहाँ पे एक 3 डिजिट नंबर है, तो ऑब्वियसली बात है कि ये वैल्यू जो है वो 1 से भी स्मॉल है, नंबर 1 से भी स्मॉल आएगी। तो इसका मतलब थीटा इज स्मॉल, चेक। और अगर थीटा स्मॉल है तो डायरेक्ट हमारा आंसर कितना हो जाता है, एन लैम्डा d/d। और यहाँ पर कर देते हैं फॉर फर्स्ट मिनिमा, तो ये कितना हो जाएगा, डिस्टेंस y इक्वल टू लैम्डा d/a, डायरेक्ट हो जाएगा आंसर। तो लैम्डा d/a कितना है, लैम्डा की वैल्यू 550 नैनोमीटर, डी की वैल्यू 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, सॉरी 100 सेंटीमीटर, हाँ 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, और ए की वैल्यू 2 × 10⁻⁴। इस तरह से कर लेते हैं। तो इसमें देखो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा डिवीजन होने के बाद 2, 2 आ गया यहाँ पर, और फिर 15 तो 7, और फिर उसके बाद 10 तो 5, 275। तो आंसर आ रहा है 275 इंटू 10⁻⁻5, हाँ, टू 10⁻⁻5। तो इससे हमारा इंटीजर आ जाएगा 275।
ठीक है, देख लो एक बार। तो हमने पहले चेक किया कि हमारा एंगल स्मॉल है कि नहीं, वो जरूरी है। आई नो कि पिछले सवाल में भी स्मॉल आया था, 3 सवाल किए, तीनों में स्मॉल था, तो आप कह सकते हो सर हमेशा स्मॉल होगा। यूर राइट, मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्मॉल होता है। बट अगर उनको क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी बनाना है तो वो एंगल को लार्ज वैल्यू दे सकते हैं, जैसे पहले वाले सवाल में, तो फर्स्ट वाले सवाल में स्मॉल नहीं था, तो हमें चेक करना पड़ता है। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो फर्स्ट डिफ्रैक्शन मिनिमा ड्यू टू सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज सीन एट एंगल 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा एंगल दे रखा है, तो ये अपना एंगुलर पोजीशन हो गया जिस एंगल पर हमें फर्स्ट मिनिमम मिल रहा है। वेवलेंथ दे रखा है तो लैम्डा में गिवन है, और फॉलिंग परपेंडिकुलर टू ऑन द स्लिट। ठीक है, विथ ऑफ द स्लिट पूछा है, अच्छा विथ ऑफ द स्लिट पूछ रखा है, तो देखो अब इस सवाल में आप नोटिस करोगे इन्होंने क्या बोला है कि फॉर फर्स्ट मिनिमा, फॉर फर्स्ट मिनिमा जो एंगुलर पोजीशन है ना, वो आपको 30 डिग्री दे रखा है, देखो 30 डिग्री दिया। और इस केस में आप देख सकते हो कि ये स्मॉल एंगल नहीं है, तो यहां पर इस सवाल में अगर पूछा होता कि इसकी लोकेशन निकालो, तो तुम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर पाते, ये फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ध्यान रखना ये यूज नहीं करना अगर थीटा स्मॉल है, लार्ज है तो फिर इसमें कैसे करेंगे। ठीक है, दोनों सवाल करते हैं, जो इसने पूछा है और अगर हमें पोजीशन निकालनी होती तो क्या करेंगे। ठीक है, 30 डिग्री है, अभी तो हमें सिर्फ विथ बताना है, तो हमें ऑलरेडी पता है फॉर मिनिमा ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा होता है। और क्योंकि ये फर्स्ट है तो यहाँ पर एन की वैल्यू फर्स्ट, तो एन की वैल्यू 1 रख देंगे, तो यहाँ से ए और साइन 30 कितना होता है, हाफ, और लैम्डा की वैल्यू आई थिंक 5000 एमस्ट्रॉन्ग दे रखा है, तो मैं इसको 5 × 10⁻⁷ लिख लेता हूँ, तो हमारा ए का आंसर आ गया 10 × 10⁻⁷। ये आने के बाद अब हमें ऑप्शन से मैच करना है, तो इसको हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये अभी राइट नाउ मीटर्स में है, तो हमारे पास एक तो 10 × 10⁻⁵ भी है, तो यस हम ऐसा कर सकते हैं 10 × 10⁻⁻⁵ सेंटीमीटर। मीटर से अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया स्लिट की विड्थ निकालना है। अगर अगर मान लो इसी सवाल में पूछा होता कि पोजीशन निकालो कि कहाँ कितना पोजीशन होगा, तो वो कैसे करेंगे, वो एडिशनल क्वेश्चन। तो देखो अब क्योंकि फॉर्मूला तो आप यूज कर नहीं सकते हो, तो देखो ये रहा सेंट्रल लाइन, ये रहा आपके पास वो लोकेशन फर्स्ट मिनिमा वाला है, तो फर्स्ट मिनिमा यहाँ पर है, मिनिमा मिनिमा फर्स्ट मिनिमा यहाँ पे है, और उसकी लोकेशन कितना बता रखे 30 डिग्री, और हमें वाई निकालना है। अब हम फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, क्या यूज नहीं कर सकते, वाई इक्वल टू एन लैम्डा डी बाई ए यूज नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखते हो। तो कैसे करेंगे, देखो तो डी साइन थीटा सॉरी ए साइन थीटा, फर्स्ट मिनिमा के लिए ए साइन थीटा की वैल्यू कितना होगा, लैम्डा। ठीक है, और हम देखो साइन थीटा ये आपको दे रखा है यहाँ पर, इससे तो आपको ए की वैल्यू आ गई। अब वाई निकालना है तो आप टैन थीटा का यूज करो। टैन थीटा क्या होगा इस ट्राइंगल में, अगर ये डी है और वो वाई है, तो टैन थीटा किसके बराबर होगा, वाई बाई डी। तो वाई की वैल्यू कितना आ गया, डी टैन थीटा। ऐसे सॉल्व करना है, तो ये आप यूज कर सकते हो जब एंगल लार्ज है, और ये यूज कर सकते हो जब एंगल लार्ज है, और एंगल स्मॉल हो तो ये इसके साथ ये यूज कर सकते हो। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, ट्रिक कर सकते हैं आपको क्वेश्चन में। तो यहाँ पे इसकी लोकेशन जो है आप निकाल सकते हो, तो कितनी लोकेशन आ जाएगी, डी की वैल्यू थी 1 आई थिंक, है ना, नहीं 0.5, कितनी है डी की वैल्यू, डी इज, स्क्रीन की डिस्टेंस अभी नहीं दी है, ठीक है, इसमें नहीं दिया हुआ है, जब गिवन होगा तब आप सॉल्व कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंगुलर विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न इज 60। तो ये हम ध्यान रखेंगे, सेंट्रल मैक्सिमा
एंगुलर विथ दे रखा है, ठीक है, अल्फा दिया हुआ है, इसको हम जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो अल्फा दिया हुआ है। विथ ऑफ द स्लिट 1 माइक्रोमीटर दे रखा है, मतलब ए दे दिया हमें। illuminated by monochromatic plane wave if another slit of same width is made near it. Okay, young fringes can be observed on the screen at a distance 50 centimeter. तो screen की distance हमारी capital D होती है from the slit. If observed fringe width is 1 centimeter, तो ये बीटा दिया हुआ है. What is the separation? D पूछा है, ठीक है। इस तरह से आप थोड़ा सा पढ़ते हुए अपने आप को माइंड में ये भी करते रहना कि कौन सी वैल्यू गिवन है। तो हमें डबल स्लिट का स्लिट सेपरेशन निकालना है, और डबल स्लिट में जो फ्रिंज विथ आ रही है वो 1 सेंटीमीटर दिया है, तो दोनों विथ में क्लियर होना चाहिए ये कौन सी विथ है और ये कौन सी विथ है। वो तो सबको कंफ्यूज करने के लिए इतने सारे टर्म्स एक साथ उसने दे दिए। तो चलो सॉल्व करते हैं इसमें। पहले सिंगल स्लिट के लिए सॉल्व करते हैं। देखो फॉर सिंगल स्लिट, तो सिंगल स्लिट के लिए एंगुलर विथ अल्फा की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 लैम्डा/a। तो ये फॉर्मूला रिकॉल करना पड़ेगा पहले। तो एक बार ये फॉर्मूला याद आ गया तो अब इसमें पुट करेंगे। अब दिक्कत ये होती है यहाँ पर, ये कितना है 60 है, ठीक है, ये दिक्कत है। देखो ये जैसे हम फॉर्मूला यूज करते हैं, ये रहा आपका सेंट्रल लाइन। अब यही ट्रिक हो जाता है, जैसे मैंने बताया ना, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करना हो तो वो एंगल लार्ज दे देंगे, आप सेम फॉर्मूला यूज कर लो। तो समझो, मान लो यहां से लेकर यहां तक आपका सेंट्रल ब्राइट है, दैट इज द सेंट्रल ब्राइट बैंड या सेंट्रल मैक्सिमम। और सेंटर लाइन से या मिड लाइन से इन दोनों साइड का ये जो एंगल होता है इसको बोलते हैं एंगुलर विथ, ठीक है, इसको बोलते हैं लीनियर विथ बीटा। ये लीनियर विथ होता है, ये जिसको आप सिंपली विथ बोल सकते हो, और ये एंगुलर विथ होता है, एंगुलर विथ, ठीक है। अब इसमें ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखते हैं विथ, ये जो फॉर्मूला है, देखो ये फॉर्मूला तब यूज कर सकते हो जब अल्फा स्मॉल है। ये दिक्कत है कि हम लोग डेरिवेशन करते टाइम तो स्मॉल मान लेते हैं, बट जैसे इस सवाल में स्मॉल है ही नहीं है, 60 डिग्री है, तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, आपको थोड़ा डिफरेंटली इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करना पड़ेगा? ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, देखिए टोटल 60 है तो 30 ऊपर 30 नीचे, सिमेट्री होने की वजह से। इसका मतलब हमें ये समझ में आ गया, क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमा के बाद ये फर्स्ट मिनिमा होता है, इधर भी ये फर्स्ट मिनिमा होता है, तो फर्स्ट मिनिमा के बीच का एंगुलर सेपरेशन होता है। तो इससे हमें पता चल गया एंगुलर सेपरेशन या एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा इक्वल टू कितना आ गया? 30 डिग्री। यहां से अब हम कुछ यूजफुल सॉल्व कर पाएंगे। तो 30 डिग्री है तो इसका मतलब हम क्या लिखेंगे? ए साइन 30 डिग्री इक्वल टू क्या होगा? एन लैम्डा। अब क्योंकि फर्स्ट मिनिमा है, अब मुझे कैसे पता चला फर्स्ट मिनिमा है? क्योंकि डेफिनेशन ही वही है, जो एंगुलर विथ की डेफिनेशन है वो क्या बताता है? ऊपर वाले फर्स्ट मिनिमा से लेकर नीचे वाले फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट करता है? सेंट्रल मैक्सिमा। तो उससे हमें पता चल गया कि 30 डिग्री जो पोजीशन है फर्स्ट मिनिमा की। अब यहां से देखो हमें क्या मिल जाएगा? वेवलेंथ आई थिंक दे रखा है विथ, और दे रखी है, अब वेवलेंथ नहीं दिया हुआ, आई थिंक हमें वेवलेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो लेट्स कैलकुलेट द वेवलेंथ। तो वेवलेंथ कितना हो जाएगा? ए की वैल्यू, ए कितना है? 1 माइक्रोमीटर, तो 10⁻⁻⁶ इंटू हाफ, तो ये कितना आ गया? 5 × 10⁻⁷ मीटर, या आप कह लो 5000 एमस्ट्रॉन्ग आ गया। तो वेवलेंथ की वैल्यू होगी, हाँ हमारे पास वेवलेंथ इतना आ गया। अब इसको संभाल के रखते हैं, अब आगे सॉल्व करते हैं। अब क्या बोला है कि अब डबल स्लिट के लिए करते हैं। तो फॉर डबल स्लिट, ठीक है, फॉर डबल स्लिट जो आपकी फ्रिंज विथ होती है वो कितने होती है? लैम्डा डी बाय स्मॉल डी, नॉट ए, स्मॉल डी। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज दे रखी है, तो फ्रिंज विथ आपको दे रखा है 1 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर, और लैम्डा तो हमने यहाँ निकाल ही लिया, तो 50 और ये 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। ये 1 सेंटीमीटर दे रखा है, लैम्डा अभी जैसे हमने कैलकुलेट किया -7, और डी जो स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर, मतलब हाफ मीटर।
और डी हमें सॉल्व करना है। तो देखो डी कितना आ गया यहाँ पे, 5 इंटू 10⁻⁻⁷ डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻²। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻⁻5 मीटर। ये तो मीटर में आ गया। अब देख लेते हैं हमें यूनिट किस में रखनी है। तो हमें यूनिट जो है वो माइक्रोमीटर में दे रखा है। चलो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करते हैं इसको। तो माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 10⁻⁻6 मीटर विच इज इक्वल टू 25 माइक्रोमीटर। आई होप ये सवाल क्लियर हो सबको। तो अगेन बताया था आपको एंगल का ध्यान रखना पड़ेगा। इस वैल्यू से कैलकुलेट करोगे तो आपको देखोगे दिक्कत आएगी, ये मैच नहीं करेगा एग्जैक्टली आंसर से मैच नहीं करेगा, क्योंकि अप्रॉक्स आंसर देगा अलग डिफरेंट। नेक्स्ट सवाल पे, a single slit with A is illuminated by monochromatic light of wavelength, तो लैम्डा दे रखा है, वैल्यू ऑफ A for which first minimum appears at 30 डिग्री। ओके, A की वैल्यू आई थिंक ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया, तो इसको रिपीट कर लेते हैं। मैंने बोला जितनी बार क्वेश्चन आता है उतनी बार आप रिपीट करो, तो फॉर मिनिमा अपने आप याद हो जाएगा। फॉर मिनिमा ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा। अब हमें फर्स्ट मिनिमा के लिए सॉल्व करना है, तो एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहां से सॉल्व कर लेते हैं। तो ए साइन 30 लैम्डा की वैल्यू किधर गया, 600 नैनोमीटर। तो 600 नैनोमीटर। यहाँ से देखो ए की वैल्यू साइन 30 हाफ होता है, उधर जाएगा तो 1200 इंटू 10⁻⁹ इसको हमें आंसर लाना है। ये मीटर्स में है राइट नाउ, माइक्रोमीटर में लाना है, तो 3 जीरोस हटा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁶ माइक्रो सॉरी मीटर। तो ये कितना आ गया 1.2 माइक्रोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट वन, वेवलेंथ दिया हुआ है लैम्डा, स्लिट की विड्थ दे रखी है, मतलब ए, फोकस ऑन द फोकल प्लेन, इंटरेस्टिंग है ना, फोकल प्लेन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। तो हमने याद है लास्ट वीडियो में ये रिवाइज किया था कि फ्रॉनहोफर पैटर्न में हम लोग कॉन्वेक्स लेंस को यूज करते हैं लाइट को स्क्रीन के ऊपर फोकस करने के लिए। ठीक है, तो उस चीज का इन्होंने यूज किया है इस सवाल में। और फोकल लेंथ आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर, और आपको पूछा है फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, सेकेंडरी मैक्सिमम। तो पहले रिकॉलिंग बढ़ाते हैं अपने, पहली रिकॉलिंग फॉर सेकेंडरी मैक्सिमाज। ठीक है, फॉर ऑल सेकेंडरी मैक्सिमाज, जितने भी सेकेंडरी मैक्सिमाज होते हैं, तो सेंट्रल मैक्सिमा को छोड़कर बाकी जितने भी मैक्सिमाज होते हैं उनको हम सेकेंडरीज मैक्सिमाज बोलते हैं। और उनकी कंडीशन क्या होती है, ए साइन थीटा इक्वल टू 2n+1 लैम्डा बाई 2। ठीक है, ध्यान रखना जहां पे n की वैल्यू 0 से नहीं 1 से शुरू करनी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 1 से शुरू करनी है, और ध्यान रखना यहाँ प्लस होना चाहिए, माइनस नहीं। ठीक है, हमें किसके लिए निकालना है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो चलो पुट कर देते हैं। तो ए साइन थीटा इक्वल टू एन की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 लैम्डा बाई 2। अब चलो देखो यहाँ पे क्या अननोन है, हमें विथ निकालना है। अच्छा, सिर्फ विथ निकालना है, ठीक है। चलो ये मैंने पोजीशन बता दिया, उसके लिए हम विथ का तो डायरेक्ट हमारे पास फॉर्मूला है। तो हमें एक चीज पता है, रिकॉलिंग पावर बढ़ाएंगे, विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा है ना, विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमाज। विथ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा क्या होता है, हाफ ऑफ विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि जो आपका डायफ्रैक्शन का पैटर्न होता है वो यूनिफॉर्म पैटर्न नहीं होता है, उसमें जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है उसकी विथ डबल होती है बाकी रेस्ट ऑफ द मैक्सिमा से। तो इसकी वजह से ये नॉन यूनिफॉर्म पैटर्न बनता है, बट इसको यूज कर सकते हैं। अब हम विथ लिख सकते हैं, तो हमें पता है हाफ, और सेंट्रल मैक्सिमा की विथ होती है 2 लैम्डा डी बाई ए। ये हमने फॉर्मूला से रिकॉल किया, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो लैम्डा डी बाई ए हमारा आंसर। अब इसमें देखते हैं लैम्डा की वैल्यू,
400 नैनोमीटर, स्लिट की विथ 0.2 दे रखी है, ठीक है, और डी जो है। अब इसमें स्पेशल फोकल लेंथ का क्या काम है वो समझो। तो हमने समझा था कि इन फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट जो स्लिट होता है उसके वेरी क्लोज हम लोग कॉन्वेक्स लेंस रखते हैं, और जो स्क्रीन है वो ऑलमोस्ट फोकल प्लेन पे है। जो स्क्रीन है वो किस पे, फोकल प्लेन पे। तो इसका मतलब डी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या हो गई, एफ। तो जब भी आपको कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ दिया है, इसका मतलब इनडायरेक्टली ये बताना चाहते हैं कि डी की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना है, एफ के बराबर है, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस के फोकल लेंथ है। तो यही फॉर्मूला जो विथ का है वो लैम्डा एफ बाई क्या आ जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो 400 नैनोमीटर फोकल लेंथ, 100 सेंटीमीटर मतलब 1, और स्लिट की जो विथ है 0.2 mm है। 0.2 mm मतलब 2 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 200। तो 200 इंटू 10⁻⁵ मीटर। ठीक है, अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग उसको प्रॉपर यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये नेक्स्ट वन, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू सिंगल स्लिट। तो ये आपको दे रखा है विथ, तो डी की वैल्यू दे दिया। ठीक है, डी की वैल्यू दे दिया, तो डी की वैल्यू दे दिया। एंगुलर डाइवर्जेंस कॉरस्पॉन्डिंग टू सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। ठीक है, तो एंगुलर डाइवर्जेंस पूछा है सेकेंड ऑर्डर मिनिमा। चलो करते हैं। पहली बात, फॉर मिनिमाज, ठीक है, फिर से लिखेंगे फॉर ऑल मिनिमाज। हमारी जो कंडीशन होती है ए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, एन लैम्डा, और जो थीटा है वही आपका एंगुलर डाइवर्जेंस है। ठीक है, इस केस में जिस एंगल पे आपका सेकेंड मिनिमा का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें पुट करते हैं। तो यहाँ पर ए साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा, बिकॉज ऑब्वियसली सेकेंड के लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 लैम्डा बाई ए। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो हमें थीटा निकालना है। ठीक है, साइन थीटा नहीं निकालना, हमें थीटा निकालना है। बट उसके लिए देखते हैं ये वैल्यू कितना आता है। तो 2 टाइम्स लैम्डा 600 नैनोमीटर -9। ठीक है, 600 नैनोमीटर, और क्या साथ में दिया, स्लिट की विथ दे रखा है 0.4 mm। तो 0.4 mm मतलब 4 इंटू 10⁻⁻⁴। ठीक है, 10⁻⁻⁴। अब यहाँ पे डिविजन कर देते हैं। तो 1 2 और 2, ये आ जाएगा 300। तो देखो अब पूरा सॉल्व करके कितना आ रहा है, साइन थीटा इक्वल टू 300 इंटू 10⁻⁻⁵, और -5 में अगर 2 जीरो और हटा दें तो -3। देखो इतना आ रहा है। अब ये वैल्यू आप क्लियरली देख सकते। इसके बाद स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है क्या करना है, जिसको अच्छे से कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है वो सोचता है अब क्या करूँ, इसमें थीटा कैसे निकालू। साइन थीटा 3 इंटू 10⁻³ के लिए थीटा कितना होगा। आपको ये समझना होगा कि ये वैल्यू स्मॉल है, लेस देन 1 डिग्री है, या स्मॉल है। 1 डिग्री तो आपको चेक करके पता चलेगा, बट ये स्मॉल है। तो ये वैल्यू क्योंकि काफी स्मॉल है, इसका मतलब एंगल भी स्मॉल होगा। साइन थीटा की वैल्यू इतनी स्मॉल है तो एंगल भी काफी स्मॉल होगा, और एंगल स्मॉल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, है ना, साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, थीटा। इसलिए थीटा का आंसर अप्रोक्सीमेटली आ गया 10⁻³ और किस में आंसर आया, रेडियन। ठीक है, थीटा की ऐसा यूनिट रेडियन होती है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, ये एंगल पहले सॉल्व करके देख लो कि अगर ये एंगल स्मॉल आता है तो लास्ट में फिर आप साइन थीटा को अप्रोक्सीमेटली थीटा लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 6000, तो लैम्डा दे रखा है, इज इंसिडेंट ऑन अ सिंगल स्लिट विथ, तो ए दे रखा है। द इफ द डायफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म्ड एट अ फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, तो वापस से इन्होंने कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ दिया है। तो अब आप समझ गए कि क्या करना है फोकल लेंथ का, क्योंकि फोकल लेंथ जो होता है वो दिया ये बताने के लिए कि जो डी है, स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेटली फोकल या फोकल लेंथ के बराबर है। द लीनियर विथ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो लीनियर विथ, तो विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, विथ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा
हमें पता है विथ कितना होता है ए साइन थीटा, सॉरी विथ निकालो पोजीशन में, विथ होता है 2 लैम्डा डी बाई ए। पहले तो रिकॉलिंग करना होगा फॉर्मूले की, अब कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। डी तो दिया नहीं बट फोकल लेंथ दिया, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 2 लैम्डा एफ बाई ए अप्रोक्सीमेटली लिखा जा सकता है फोकल लेंथ के बराबर। अब इसकी वैल्यूज पुट करते हैं, तो 2 इंटू लैम्डा, इधर गया लैम्डा 6000, ये आ जाएगा 6 इंटू 10⁻⁻7 है ना। एम्स्ट्रॉन्ग को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया, और डी की वैल्यू या फोकल लेंथ की वैल्यू 20 सेंटीमीटर दिया है, तो ये 0.2 हो जाएगा मीटर्स में, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू, स्लिट की विथ जो है वो कितना है 0.01 mm, तो 1 इंटू 10⁻⁻5 दे रखा है जो स्लिट की विथ है ना। चलो अब इसको फाइनल कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो ये आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁻7 -4 -2 मीटर। हमें निकालना है एमएम में, तो एमएम में निकालने के लिए एक जीरो एडजस्ट किया जाएगा, तो 10⁻³ मीटर, विच मीन कि 24 mm। ये 24 mm आपका आ गया सेंट्रल मैक्सिमा। रेस्ट ऑफ द जो सेकेंडरीज मैक्सिमा होते हैं, अगर उनकी विथ बतानी है तो इसका एग्जैक्ट हाफ होगा, विच इज 12 mm के आसपास। इस तरह से आप जितने भी क्वेश्चन है उनको अप्रोच कर सकते हो। वेरी सिंपल टॉपिक है, बस थोड़ी सी कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए ताकि आप सिली मिस्टेक अवॉइड कर सको, जैसे कि कब आपको स्मॉल डी यूज करना है, कब स्मॉल ए यूज करना है, कब थीटा को स्मॉल लेना है, कब नहीं लेना, अगर थीटा स्मॉल ले रहे हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, अगर थीटा स्मॉल नहीं है तब क्या करना है। इस सब की कंसेप्चुअल क्लैरिटी चाहिए, जो आप हमने लास्ट वीडियो में, दोनों वीडियो में वाईडीएससी में भी ये डिस्कस किया था, और डायफ्रैक्शन की भी थ्योरी में हमने ये डिस्कस किया था, तो वो जाके आप वीडियोस देख सकते हैं। आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन है हेल्पफुल रहे हो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी को बढ़ाने के लिए। कोई भी डाउट आए तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या इसके अलावा हमारा टेलीग्राम ग्रुप है डाउट का, उसमें भी आप अपने डाउट्स डाल सकते हो। गूगल फॉर्म है, सॉरी गूगल फॉर्म है, उसमें भी आप लिंक पर क्लिक करके अपने डाउट्स को पुट कर सकते हो। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जहाँ पे मैं ये सारे नोट्स जो होता है वो आपको डाल दूंगा, आप वहाँ से ये नोट्स जो है वो आप कैप्चर कर सकते हो, और इसको वापस अगर आपको देखना हो इन सभी क्वेश्चन को तो वापस देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोलराइजेशन डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे उसके सारे की पॉइंट्स को, और उसके प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व भी करेंगे। थैंक यू एवरीवन। होप दिस लेक्चर हेल्प यू अ लॉट इन दिस टॉपिक।